नमस्कार दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शब्द शहीद आजम भगत सिंह के हैं। आज हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था ब्रितानी हुकूमत ने। और जब ब्रितानी हुकूमत ने उन्हें फांसी पर चढ़ाया था, आज ही का दिन था। इसलिए मैं उनके इन शब्दों का जिक्र कर रहा हूं। और इन शब्दों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की कठोर कारावास की सजा और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उस केस में सुनाई है जिस केस में कानूनन उन पर सजा बनती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। आप 20,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. मेहुल चोकसी ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ललित मोदी ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ये एक फांसीवादी रूप है। लेकिन एक बड़ी चीज हुई आज इस सजा का जब दिन है, तो ये वही दिन है जब उन हमारे क्रांतिवीरों को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के फंदे पर आज ही के दिन टांगा गया था। क्योंकि उन्होंने उस हुकूमत से लड़ाई ली थी जो हुकूमत अत्याचार कर रही, जिसने हमारे तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटकर मार डाला था। इसी के कारण इन्होंने यह घटना की थी, उसका बदला लिया था। आपको बताएं, मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी मार्च के महीने में 1922 में, यदि आप याद करिए, महात्मा गांधी को गुजरात की अदालत ने सजा सुनाई थी कि उन्होंने 3 अखबारों में लेख लिखे थे, 3 लेख लिखे थे जो उनकी नजर में सरकार के खिलाफ थे, लेकिन वास्तव में वो सच्चाई से पूरे थे। और इस कारण उन्हें 1922 में अदालत ने सजा सुनाई। और जब सजा सुनाई तो आप समझिए, इस मामले को जिस तरीके से देखा जाता है उसे देखने की जरूरत है। महात्मा गांधी को ने अदालत में कहा, हां मैंने ये किया है, लिखा है, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, और उन्हें जो है सजा सुना दी गई। और उसके बाद में जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड थे, उन्होंने कहा आप माफी मांग लीजिए, हम आपको क्षमा कर देंगे। महात्मा गांधी ने कहा माफी मांगना तो मैंने सीखा नहीं है सही बात के लिए, गलत बात मुझसे हो जाएगी तो जरूर माफी मांगूंगा, लेकिन सही बात के लिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। और उसके बाद में उन्हें सजा सुना दी गई। आपको याद होगा, दूसरी घटना का जिक्र कर लेता हूं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने जब, आपको याद होगा कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमें माफी नहीं चाहिए, हमें आपकी दया नहीं चाहिए। और ब्रिटिश जूनियर पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था, और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप था। और इस आरोप पे जब उन्हें सजा की बात आई, कहा गया माफी मांग ली, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर। तो मार्च 1922 में यही बात महात्मा गांधी कहते हैं।
और मार्च 1931 में यही बात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कहते हैं और माफी नहीं मांगते। अब आप समझिए। और उसके बाद आज 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी गुजरात की अदालत में, सूरत की अदालत में कहते हैं कि माफी तो नहीं मांगूंगा क्योंकि माफी जैसा मैंने कुछ किया नहीं। तो आप ये समझिए कि इस तरह की स्थिति है। और राहुल गांधी को अदालत ने 506, जिसे पिटी ऑफेंस कहा जाता है, उसके तहत 2 साल कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। अदालत को इससे ज्यादा जुर्माना और सजा करने का अधिकार नहीं था। यह उसकी अधिकतम सीमा थी और अधिकतम का उसने सुनाया। और आप 504 को जान लीजिए होता क्या है। इसमें है किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर अपमान करने के लिए उकसाना, इसे कहते हैं। इसके अलावा जो उकसाने या कम से कम इरादा करने या यह जानने की संभावना रखता है कि इस तरह के उकसावे से वह व्यक्ति जो है बवाल करेगा, उसके लिए, जिसे जानबूझकर अपमान करने से सार्वजनिक शांति भंग हो तो इसे अपराध माना जाता है। धारा 504 में आईपीसी का उद्देश्य अपमानजनक भाषा के जानबूझकर उपयोग को अपमान करने के लिए। तो आप समझिए, उकसाने को जन्म देना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे शांति भंग होने की स्थिति पैदा हो, और यह स्थिति हो तब यह धारा लगाई जाती है। यानी इसके आवश्यक तत्व क्या है? तो इसके जो आवश्यक तत्व हैं, इसमें आरोपी ने जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान किया है और व्यक्ति का इरादा ऐसा है कि जो अपमानित व्यक्ति को उकसाने की संभावना है और इसका ज्ञान है अभियुक्त को कि इस तरह के उकसावे से व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग करेगा और उसके प्रभाव में तमाम अपराध होगा। अब आप समझिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो यह भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा क्या था जिस कारण से सजा हुई? राहुल गांधी खिलाफ जब इस बात को लेकर के आता है तो उन्होंने कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में कहा था। क्या कहा था वो सुन लीजिए। क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है? क्वेश्चन मार्क। क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है? और इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने अदालत में एफआईआर दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज कराया और उस मुकदमे पर यह सजा सुनाई गई है। अब आज समझिए, जिसमें ये अपराध के जो तत्व हैं वो बिल्कुल नहीं आते, किसी व्यक्ति विशेष का को जिक्र नहीं किया, उन्होंने जो कहा उसको सुन लीजिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी
और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसके बाद अदालत में आज क्या हुआ? जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदालत में पहुंचे और उनसे कहा गया आपने अपराध किया, तो उन्होंने कहा मैंने एक राजनीतिक नेता की हैसियत से बयान दिया था और भ्रष्टाचार पर बोलना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपना फर्ज निभाया और मैं अपने फर्ज के लिए, सच के लिए बोलने के लिए माफी नहीं मांगूंगा। मुझे कोर्ट की दया भी नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा आप माफी मांग ले तो आपको क्षमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे अदालत की दया की आवश्यकता नहीं। इस पर अदालत ने उनको यह सजा सुना और 2 साल की सजा और इतना कड़ा कारावास जो देने के बाद में अदालत ने जो नियम है उस नियम के तहत, चूंकि 30 दिन तक प्रभावी नहीं होता है और 3 साल से कम सजा है, इसलिए 3 साल से कम जब सजा होती है तो उस स्थिति में, या 3 साल तक होती है तो उस स्थिति में अदालत को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत तुरंत ही जमानत भी देनी होती है और अपील करने का 30 दिन का वक्त होता है। ये कोई नई बात नहीं, वो उन्हें अधिकार है, वो मिला। इसके बाद राहुल गांधी जैसे ही अदालत से वो हुआ, उसके बाद में बाहर निकले तो उन्होंने ट्वीट किया महात्मा गांधी का वह कथन, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा इसे पाने का साधन। तो राहुल गांधी ने जब ये ट्वीट किया तो आप समझिए उसके बाद में हालत बिगड़ गई उन लोगों की जो सोच रहे थे कि राहुल गांधी डर जाएंगे। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, उसमें कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत मां के इन्हीं वीर सपूतों से मैंने सीखा है। इंकलाब जिंदाबाद। तो ये राहुल गांधी के शब्द। अब आप ये समझिए कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो आखिर घबरा क्यों जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस पर कहने लगे कि राहुल गांधी तो माफी मांगते रहे। नहीं, राहुल गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी। ये सवाल मुझे करने हैं। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पर जब उन्हें बताया गया, तमाम जगह ट्वीट किया गया था, तो उन्होंने उसी आधार पर कह दिया कि अदालत ने तो यह स्वीकार कर लिया कि चौकीदार ही चोर है। तो उन्होंने वही कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि चौकीदार ही चोर है। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, विदेश राज्य मंत्री हैं इन दिनों, तो उन्होंने राहुल गांधी पर अवमानना का केस दायर किया। इस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। राहुल गांधी ने उस पर जवाब दिया और जब जवाब दिया तो उसमें उन्होंने जो कहा उसको भी आप समझिए। उन्होंने कहा कि अपनी टिप्पणी पर खेद जताता हूं क्योंकि मेरे मुंह से एक गर्म चुनावी सभा में, माहौल में, जोश में यह गलत तथ्य निकल गया था। गलत तथ्य शब्द। तो आप ये समझिए, जबकि कोर्ट ने जो है, जो
ऑर्डर किया था वो और उसमें थोड़ा सा अंतर था। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गया था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार ही चोर है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी ने कहा तो इस पर, जबकि कोर्ट ने इसे इस तरह से नहीं माना था, राफेल डील के मामले में उसे सबूत नहीं माना था, बल्कि उसको सुनने को राजी हुआ था। तो यह स्थिति है। इस पर मीनाक्षी लेखी की तरफ से उनके एडवोकेट ने कहा, रोहतगी ने, कि राहुल गांधी ने अदालत से माफी नहीं मांगी है अपने बयान को लेकर, उन्होंने सिर्फ खेद जताया है, माफी मांगनी चाहिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी थी, बिना शर्त खेद जताया था। तो यह एक सत्य है और इस सत्य को जानना होगा। तो जो लोग झूठा प्रचार करते हैं उन्हें यह जानने की जरूरत है। और आज भी राहुल गांधी ने जो सूरत की अदालत में कहा, उसके बाद में जो जज थे मिस्टर वर्मा, तो जज एच वर्मा की स्थिति यह थी कि वो घबरा गए, उन्हें कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया था, क्योंकि वो तो चाहते थे कि राहुल गांधी माफी मांग ले। शायद उन्हें ये एजेंडा मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता संसद में और सदन के पहले राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। और वो माफी मांगने की जब बात कह रहे हैं तो राहुल गांधी स्पष्ट रूप से इनकार कर रहे हैं और राहुल गांधी कहते हैं, मैं सावरकर नहीं, गांधी हूं, राहुल गांधी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी यह कहते हैं तो उसी एजेंडे को पूरा कराने के लिए न्याय का इस्तेमाल किया गया। तो जो सीजेएम है सूरत के, उन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा, उन्होंने कहा कि आप माफी मांग लो, वापस मुकदमा ये लेने को तैयार है और इसमें क्षमा हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, नहीं, आपको दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बात है और यह हिम्मत तब होती है, उन्हें पता था कि इस पर सजा हो। तो इसके बाद में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के आंदोलन करने लग गई है। उसका यह कहना है, जिस तरीके से इसका ये किया जा रहा है, जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, यह अपने आप में दुखद है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। इसको पूरे केस को लेकर के
सुप्रीम कोर्ट के टॉप वकील, बहुत बड़े कानूनविद अभिषेक मनु सिंघवी भी इसके लीगल तथ्यों पर बात करते हैं। मैं आपके समक्ष विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की नीति हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज़ को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज़ दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जलते हुए मुद्दे हैं इस देश के, उनके विषय में श्री राहुल गांधी बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यही कहते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देखो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुंबक मीडिया, सरकार की सारी एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं? और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम राहुल गांधी, और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहनशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी चुप नहीं होने वाला, राहुल गांधी सवाल उठाता रहेगा। इस खूबसूरत मुल्क को बचाने की लड़ाई न कल शुरू हुई, न कल खत्म हो जाएगी। ये चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान से इश्क है। क्योंकि राहुल गांधी दब नहीं रहे हैं और जेपीसी की मांग से विपक्ष पीछे नहीं हट रहा है, इसलिए राहुल गांधी को डिमोरलाइज करना है। क्योंकि यदि राहुल गांधी डिमोरलाइज होंगे तो कांग्रेस डिमोरलाइज होगी और मोदी का जो ये घोटाला है अडानी मोडानी का, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, हम लड़ने निकले और संपूर्ण विपक्ष आज भी इसमें लड़ने को तैयार दिखाई दिया। तो आप समझिए, कांग्रेस नेहरू की पार्टी है, कांग्रेस गांधी की पार्टी है, कांग्रेस सरदार पटेल की पार्टी है, कांग्रेस मौलाना आजाद की पार्टी है और कांग्रेस भगत सिंह के परिवार की पार्टी। कांग्रेस सावरकर की पार्टी नहीं, गोडसे की पार्टी नहीं। इसलिए कांग्रेस जवाब देना जानती है और राहुल गांधी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए गांधी को हराने की औकात अभी किसी सत्ता में नहीं। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।